बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव या लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए हमारे पास कुल मिला के 5 कनेक्टिव्स हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ये एक हमने टेबल बनाई है, कनेक्टिव्स यहाँ पर, ये उसका सिंबल और नेचर ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। इन कनेक्टिव से अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसकी नेचर कैसी होगी। तो सबसे पहले है एंड, कनेक्टिव एंड, ये सिंबल है इसका, दिस इज द सिंबल। इस तरह का सिंबल होता है, ये इसका सिंबल है। और इस जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। सेकंड है और, इसका जो साइन है वो इस तरह का सिंबल है और इसको डिसजंक्शन हम बोलेंगे, डिसजंक्शन। इफ देन, इसको इंप्लाइज डबल एरो या सिंगल एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं इंप्लीकेशन या कंडीशनल, क्योंकि कंडीशनल है, इफ दिस देन दिस, ठीक है, कंडीशनल होता है। तो सिंबल है इसका एरो और जो कंपाउंड स्टेटमेंट का जो नेचर है वो इंप्लीकेशन बोलते हैं या कंडीशनल हम बोलेंगे, ठीक है। फिफ्थ इज इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ देन में वन साइडेड होता है। अगर ये स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा। इफ एंड ओनली इफ में अगर पी ट्रू है तो क्यू ट्रू होगा और क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू होगा। तो ये है इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट और इसको हम आई डबल एफ भी लिखते हैं, आई डबल एफ। ये डबल एरो है, दोनों साइड में एरो है और या इस तरीके से सिंगल एरो को दोनों साइड में करके ये इस तरीके से, इसको इक्विवेलेंस बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे बाई कंडीशनल, दिस इज कॉल्ड बाई कंडीशनल, ठीक है। और लास्ट में है हमारे पास नॉट। नॉट होता है नेगेशन, किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन। इसको ये सिंबल है, जैसे ट्राइंगल में सिमेट्री का सिंबल आप यूज करते थे वो, या फिर नेगेटिव साइन, सीधा माइनस साइन हम यूज कर लेते हैं एंड दिस इज कॉल्ड नेगेशन। कोई स्टेटमेंट है और उसका नेगेशन जो होगा वो नॉट से रिप्रेजेंटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है आपके पास, ट्रुथ टेबल। जितने भी ये कनेक्टिव्स हैं हमारे पास, 5 तरह के कनेक्टिव्स हैं, इनकी ट्रुथ टेबल को देखना है कि किस तरीके से इनकी ट्रुथ टेबल होती है और फिर हम उसी से हमारी आगे की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जो एग्जाम में सम आएगा, जेई मेंस में जो सम आएगा वो भी इसी पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल होता है किसी भी स्टेटमेंट की जो ट्रुथनेस है और फॉल्सिटी है, मतलब जो उसकी ट्रुथ वैल्यू है, जो कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट है उनकी डिफरेंट ट्रुथ वैल्यूज के लिए जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसकी जो टेबल होती है दैट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, उसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। अ टेबल दैट शोज द रिलेशन बिटवीन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट एस एंड द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब स्टेटमेंट पी क्यू आर एक्सेट्रा। अगर कंपाउंड स्टेटमेंट को एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके जो कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट है वो स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर है, ठीक है। तो स्मॉल पी स्मॉल क्यू और स्मॉल आर की जो ट्रुथ वैल्यूज हैं उनका और जो कंपाउंड स्टेटमेंट एस है उसकी ट्रुथ वैल्यू में क्या रिलेशन है, जो टेबल ये शो करेगी दैट टेबल इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, इज कॉल्ड ए ट्रुथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल देखिए, एक एक करके हम लेंगे सभी को। नंबर 1 है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब है एंड, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट, ये टेबल में दो स्टेटमेंट दिए हैं पी और क्यू। ये जो स्टेटमेंट है दीज स्टेटमेंट्स आर कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट या सब स्टेटमेंट जिनको कह देंगे, और ये इनका कंपाउंड स्टेटमेंट है जो कंजंक्शन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब पी और क्यू की ट्रू और फॉल्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हो सकता है पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो, केस नंबर 1, या हो सकता है पी ट्रू हो लेकिन क्यू फॉल्स हो जाए, केस नंबर 2, या हो सकता है पी फॉल्स हो और क्यू ट्रू हो जाए, केस नंबर 3, या हो सकता है दोनों ही फॉल्स हो, ठीक है। तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। अगर दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू रहेगा, जो इसका कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा अगर उसके कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट दोनों के दोनों ट्रू होते हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तब कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, दैट विल बी फॉल्स, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो कंजंक्शन से कनेक्टेड है उसकी ट्रुथ वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए दोनों सब स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू पी होनी चाहिए, ठीक है। और
अगर एक भी फॉल्स है तो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। क्लियर? ये टेबल को बनाते रहना, कॉपी पेन लेके बैठिए और पूरा नोट करते रहिए इसको, उससे समझने में आसानी होगी। इसको करंट डायग्राम से भी हम शो कर सकते हैं। ये देखिए करंट डायग्राम बनाया गया है, इसमें दो कीज है पी और क्यू। ठीक है, ये बैटरी लगा दी और उसको एमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बैटरी से करंट फ्लो करेगी। ये करंट इसमें फ्लो तब करेगी जब दोनों कंस्टिट्यूएंट जो कीज हैं पी और क्यू, अगर दोनों क्लोज हो, यानी कि ट्रू हो, क्लोज ट्रू और ओपन फॉल्स, मतलब करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो अगर दोनों ट्रू होंगे तो करंट फ्लो करेगी, और अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगा, यानी कि ओपन होगी की, चाहे पी ओपन हो चाहे क्यू ओपन, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगी। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू एफ होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल रिजेंबल करता है सर्किट डायग्राम से। अगर हम दो कीज लगा दें किसी सर्किट डायग्राम में और दोनों को ट्रू होने पर वो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू टी होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। नाउ डिसजंक्शन देखिए। डिसजंक्शन में क्या है, दिस इज डिसजंक्शन। वही चार केस बनेंगे पी और क्यू के लिए, या तो दोनों ट्रू होंगे, या फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या दोनों फॉल्स। ठीक है, और डिसजंक्शन से इसको कनेक्ट करें तो फॉल्स केवल एक केस में होगा जबकि दोनों फॉल्स हों। अगर एक भी ट्रू है तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है डिसजंक्शन से कनेक्टेड, उसकी ट्रुथ वैल्यू टी हो जाएगी। और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो ऐसे है कि जो कीज हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है, कंजंक्शन में सीरीज में कनेक्टेड थी, यहाँ पैरेलल में कनेक्टेड है। और इसको देखिए कि अगर एक भी की क्लोज है तो करंट फ्लो कर जाएगी। अगर पी क्लोज है तो पी की तरफ से फ्लो कर जाएगी, अगर क्यू क्लोज है तो क्यू की तरफ से फ्लो कर जाएगी, दोनों क्लोज है तो दोनों तरफ से फ्लो करेगी। लेकिन अगर दोनों ही ओपन होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगी। तो दोनों फॉल्स होंगे तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी। अगर इस सर्किट डायग्राम में दोनों की ओपन होगी तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। ये दो कनेक्टिव हमने किए, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। नंबर 3 नेगेशन। नेगेशन में ये नेगेशन है, नेगेशन में ये पी स्टेटमेंट है और ये नेगेशन ऑफ पी स्टेटमेंट है। तो अगर पी ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, और अगर फॉल्स है तो उसका जो नेगेशन है वो टी होगा। ऑब्वियस है बिल्कुल। ठीक है, ये है नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। ना इसको देखिए जरा, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, इंप्लाइज जिसको हम बोलते हैं, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। ये एक हमने टेबल बना दी, दिस इज अ टेबल। ये हमारी टेबल है। पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, वही चार केस बनेंगे, दोनों ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, दोनों फॉल्स। अब पी इंप्लाइज क्यू अगर लें, ठीक है, अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स होगा तब केवल फॉल्स होगा, अदरवाइज ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। ये ध्यान रखिए, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ये बाकी के तीन केस में दोनों ट्रू में ट्रू होगा, दोनों फॉल्स में भी ट्रू होगा, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू में भी ट्रू होगा। अगर हम Q2P लें तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा Q हुआ, सेकंड स्टेटमेंट P हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, यानी कि Q ट्रू हो और P फॉल्स हो, तब ये जाके फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। क्लियर? ये है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। अब एक चीज और देखिए, जो बाई कंडीशनल है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई, या इफ एंड ओनली जिसको हमने बोला, वो क्या होता है, वो दोनों साइड से P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो P इंप्लाइज Q एंड, बीच में एंड है, एंड Q इंप्लाइज P। तो ये जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटमेंट अगर हम इनको मान ले, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, और इनको कंजंक्शन से कनेक्ट कर दें तो P इफ एंड ओनली Q हो जाएगा। ठीक है, तो इफ एंड ओनली केस बन जाएगा हमारा, बाई कंडीशनल वाला केस बन जाएगा। कंजंक्शन में फॉल्स कब होता है, एक भी फॉल्स हो जाए तो कंजंक्शन में फॉल्स हो जाता, तो एक भी फॉल्स हो जाए। अब यहां देखो फॉल्स हो गया है ये वाला केस, ये दोनों केस जो है हमारे फॉल्स है। इसमें फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, इसमें फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। तो इन दोनों केस में वो फॉल्स बनेगा, दोनों केस में फॉल्स बनेगा, यानी कि यहां भी ट्रू होगा,
यहाँ भी ट्रू होगा और नीचे भी ट्रू होगा। इसका मतलब अगर पी क्यू से कनेक्ट करें तो दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा इसकी प्रॉपर टेबल। ये है कंपाउंड स्टेटमेंट बाय कंडीशनल। देखिए इसमें, ये टेबल में बना देता हूं। इसमें अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तो ट्रू होगा। ये ट्रू है और ये ट्रू है, बाकी दोनों ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, ये वहीं से बन जाता है। तो ऐसे ही डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करना है, यही प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम आने वाली है। तो धीरे धीरे हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रुथ टेबल। अब हम डिफरेंट टाइप के ट्रुथ टेबल के कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये देखिए, ये ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ये पी, ये क्यू, इन दोनों को मिला के 4 केस बनते हैं, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। ठीक है, ये बनाया है नेगेशन ऑफ पी। एक्चुअली हम बनाने जा रहे हैं ये नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू। तो सबसे पहले नेगेशन ऑफ पी बनाइए। नेगेशन ऑफ पी बनाया तो जो पी में ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट टू फॉल्स हो जाएंगे, फिर ये बाकी दोनों ट्रू हो जाएंगे। और इसका डिसजंक्शन लेना है हमें किसके साथ में, क्यू के साथ में। इस माइनस पी का डिसजंक्शन चाहिए हमें क्यू के साथ। तो माइनस पी का अगर क्यू के साथ में डिसजंक्शन चाहिए, डिसजंक्शन में होता है कि अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। इसमें आप देखिए, इसमें फर्स्ट में यहां पर ट्रू है, इन दोनों में फॉल्स है, ये भी ट्रू है दोनों, और यहाँ पे ये ट्रू है। इसका मतलब ये जो 3 केस हैं, दीज 3 केसेस, ये तो होंगे ट्रू, ये तो होंगे ट्रू, और ये वाला जो केस है दिस विल बी फॉल्स, ये फॉल्स होगा। तो 3 केस में ट्रू बना और ये हमारा बन गया फॉल्स। ठीक है, अगर इसी का कंजक्शन करना होता, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू करना होता, तो कंजक्शन में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हो, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों ट्रू वाला के केस में ट्रू होगा। तो ये जो थर्ड केस है टी टी, इसमें ये ट्रू है और बाकी सभी में ये फॉल्स। इसी तरीके से और भी बना सकते हैं। ये नेगेशन ऑफ क्यू कर दिया हमने, फिर नेगेशन ऑफ पी का नेगेशन ऑफ क्यू के साथ डिसजंक्शन, फिर नेगेशन ऑफ पी का नेगेशन ऑफ क्यू के साथ में कंजंक्शन। तो ये टेबल आप खुद बना के देख सकते हैं। ठीक है, ये बनाए हैं काफी सारे। ठीक है, तो ये आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं ना। डिमॉर्गन्स लॉज, ये है डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन्स लॉज आप लोगों ने सबसे पहले सेट थ्योरी में पढ़े थे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कर देने से इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है अलग अलग होके, और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही यहाँ डिमॉर्गन्स लॉज है। तो नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, जब ये अलग अलग होंगे तो कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो जाएगा। तो नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ, और अगर नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू होता तो नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू हो जाता। ठीक है, ये और टेबल बनाई हुई है। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट में जिसकी हमने ट्रुथ टेबल बनाई है, अगर जिसकी हमने ट्रुथ टेबल बनाई है, अगर सारे स्टेटमेंट की वैल्यू, कंस्टिट्यूएंट जो सब कंस्टिट्यूएंट है उनकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर वो कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू अगर सब में टी आ जाए तो उसको बोलता है टोटोलॉजी। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। और अगर सारे फॉल्स हो जाएं, जैसे ये बनाया है तो यहाँ सारे फॉल्स हो गए, तो दिस इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन। ये टर्म याद रखनी चाहिए आपको, कंट्राडिक्शन। अभी हम इसको आगे थोड़ा जाएंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंट्राडिक्शन, अगर ये सारे ट्रू होते तो दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, उसको बोलते हैं हम टोटोलॉजी। इफ ऑल आर ट्रू देन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, और इफ ऑल आर फॉल्स द स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन। तो ये डिफरेंट है, इनको नोट कर लीजिए और अपने हाथ से इनको बना के देखना। अब देखिए, मान लीजिए 3 स्टेटमेंट हो और उनके फिर कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने हैं। जैसे यहाँ पर जो बनाया है वो 3 स्टेटमेंट है, पी क्यू आर। अगर 2 स्टेटमेंट होते हैं तो ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग 4 केस बनते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स।
लेकिन अगर 3 होंगे तो फिर 8 केस बनेंगे, तीनों ट्रू, 2 ट्रू, 1 फॉल्स। तो 2 ट्रू 1 फॉल्स में थर्ड पर फॉल्स है, सेकंड पर फॉल्स है, फर्स्ट पर फॉल्स है, या 2 फॉल्स 1 ट्रू, इनमें भी 3 केस बनेंगे, फर्स्ट पर ट्रू है, सेकंड पर ट्रू है, थर्ड पर ट्रू है, या तीनों फॉल्स। जैसे कॉइन टॉस कर दे 3 बार तो 8 केस बनते हैं, हेड टेल को मिला के 8 केस बनते हैं। अगर 2 कॉइन टॉस करें तो फिर 4 केस बनते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसके अब 3 स्टेटमेंट वाले जो सब स्टेटमेंट है, अगर वो 3 होंगे तो उसके लिए कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है। ओके, बस इसी की प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी घर पे, तो इनको नोट कर लो, बहुत इजी है। कोई दिक्कत होगी आप मुझे बताना। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, ये पी कंजंक्शन क्यू, तो पहले पी कंजंक्शन क्यू बना दिया। इफ एंड देन, ये एरो सिंगल एरो है, इफ एंड देन का केस है कंडीशनल। नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ पी बनाइए, पी कंजंक्शन क्यू बनाइए। इफ देन में क्या था, अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स हो तो वो फॉल्स होता है, बाकी ट्रू होता है, तो वो वाला केस ढूंढ लो कि फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो, ठीक है। जैसे यहाँ बना दिया पी कंजंक्शन क्यू ये बनाया और नेगेशन ऑफ पी ये बनाया, और इसका इंप्लाइज करना है हमें, तो इसमें फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स होना है, तो पहले ही केस है इसमें फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स है, ठीक है, तो ये फॉल्स है, बाकी सब में ट्रू होगा, ठीक है। एक बार बनाना शुरू करोगे तो ये काफी आसान लगेगा आपको। ये नोट करिए, इसकी टेबल बनानी है आपको, ये नोट कर लो बस। Now, logical equivalence. This is logical equivalence. Two compound statements, एक S1 है PQR और एक S2 है PQR, are said to be logical equivalent or equivalent if they have the same truth values for all logical possibilities. जो उनकी ट्रुथ टेबल बने वो सेम बने, मतलब जो लास्ट में जो कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रुथ टेबल जो ट्रुथ वैल्यूज आती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा दोनों की। तो दोनों जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाते हैं, सिंपली इक्विवेलेंट। तो S1 PQR इज इक्विवेलेंट टू S2 PQR, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब देखिए ये दो हैं, दो स्टेटमेंट बनाएंगे, एक स्टेटमेंट है ये और एक स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, आप इनकी टेबल बना के देखना, इसको नोट करिए। नाउ नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सबसे पहले नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ये तो डिमॉर्गन्स लॉज है, अभी किया था। नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। सेकंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये भी डिमॉर्गन्स लॉ है। नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन डिसजंक्शन क्यू इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। नाउ नेगेशन ऑफ कंडीशनल, कंडीशनल का नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू इक्वल टू पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। ये नया है, जरा इसको देखिए ध्यान से। इनको क्या करना चाहिए, इनकी ट्रुथ टेबल बना लेनी चाहिए। जैसे लेफ्ट साइड की एक ट्रुथ टेबल बना दी, राइट साइड की एक ट्रुथ टेबल बना दी, तो आप देखोगे कि जो लास्ट में जो इनकी ट्रुथ वैल्यूज आई है वो सेम आई है। दैट इज वाई ये इक्वलेंट है, ये एक ही जैसे है, ठीक है। नाउ नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, ठीक है। नाउ अब है टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। टोटोलॉजी मैंने आपको बताया था, टोटोलॉजी में होता है जो कंपाउंड स्टेटमेंट है अगर उसकी सभी पॉसिबिलिटीज में ट्रुथ वैल्यू पी आए तो वो टोटोलॉजी होती है, दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। अ स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड ए टोटोलॉजी if it is always true whatever may be the truth values of constituent statement, चाहे कुछ भी हो उनकी टोटोलॉजी। ये दो एग्जांपल हैं, इनकी ट्रुथ टेबल बनाना आप और इनको देखना कि ये टोटोलॉजी आती है या नहीं आती, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टोटोलॉजी। अभी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके लिए कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू है दैट विल बी ट्रू, वो ट्रू होगी। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन में बिल्कुल फॉल्स होगा, अभी मैंने बताया था। कंट्राडिक्शन में फॉल्स होगा, कोई भी पॉसिबिलिटी होगी उसके लिए जो कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स होगी। स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड ए कंट्राडिक्शन इफ इट इज ऑलवेज फॉल्स व्हाटएवर मे बी द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हैं, इनकी ट्रुथ टेबल आपको बना के देखनी है।
और इनकी जो ट्रुथ वैल्यू आएगी फाइनली वो सबकी फॉल्स होगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, सबसे पहले आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज होते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को उसी के साथ ऑपरेट करें, कनेक्ट कर दें, वही स्टेटमेंट अगर मिले तो उसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। पी कंजंक्शन क्यू इक्वल टू पी और पी डिजंक्शन क्यू इक्वल टू पी, आइडेम्पोटेंट लॉ। जैसे चेक थ्योरी में होता है ना, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए यूनियन ए इक्वल टू ए, तो यूनियन और इंटरसेक्शन आइडेम्पोटेंट लॉज को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से यहाँ कंजंक्शन और डिजंक्शन भी आइडेम्पोटेंट लॉज को फॉलो करते हैं। नाउ कम्यूटेटिव लॉज, जो कंजंक्शन और डिसजंक्शन है ये कम्यूटेटिव लॉज को भी फॉलो करते हैं। पी कंजंक्शन क्यू इक्वल टू क्यू कंजंक्शन पी, पी डिसजंक्शन क्यू इक्वल टू क्यू डिसजंक्शन। एसोसिएटिव लॉज को भी फॉलो करते हैं, इजी है, आराम से निकालते जा रहा हूं मैं। तो पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर इक्वल टू पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर। इसमें ग्रुपिंग चेंज होती है, ऑर्डर सेम रहता है, ग्रुपिंग चेंज होता है। तो पहला है कंजंक्शन के लिए और सेकंड है हमारा डिसजंक्शन के लिए। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर, पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर इक्वल टू पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन आर, या पी कंजंक्शन क्यू पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर इक्वल टू पी कंजंक्शन क्यू पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन पी डिसजंक्शन आर। ठीक है। और डिमॉर्गन्स लॉ आपको बता ही दिया, पहले आ चुका है डिमॉर्गन्स लॉ, ये है डिमॉर्गन्स लॉ। These two are De Morgan's law, already we have done. आइडेंटिटी लॉज, आइडेंटिटी आप समझते हैं, जिसके साथ भी ऑपरेट किया जाए वही मिलता है। तो ये जो टी है दिस इज आइडेंटिटी। अगर इसको पी ये कंजंक्शन में आइडेंटिटी, अगर किसी के साथ भी किसी भी स्टेटमेंट के साथ भी इसको कंजंक्शन किया जाए तो वही स्टेटमेंट मिलेगा जिसके साथ किया जा रहा है। ठीक है। ये जो टी है दिस इज टोटोलॉजी एक्चुअली, ये टी होता है, दिस इज ऑलवेज टी, वट एवर बी टी, ये टी रहेगा। तो टी अगर टी है और टी होगा ही हमेशा, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, और पी अगर फॉल्स है और टी ट्रू है, पी तो ट्रू ही रहेगा, दोनों का कंजंक्शन लेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, तो वो पी मिला आपको। ठीक है। तो टी का मतलब होता है टोटोलॉजी, टी इसका मतलब ये हमेशा ट्रू, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी होती है। ठीक है। और डिसजंक्शन के केस में, ये सेकंड डिसजंक्शन के केस में कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है। तो डिसजंक्शन के केस में कंट्राडिक्शन हमारी आइडेंटिटी है। और दो रूल और हैं, पी अगर डिसजंक्शन ले टी के साथ में तो टी आएगा, और पी के साथ में कंट्राडिक्शन का कंजंक्शन ले तो टी आएगा। ये है आइडेंटिटी लॉज। टी इज टोटोलॉजी एंड सी इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। ये टेबल है, आप इसकी टेबल बना सकते हैं सबकी। ये पी, टी तो ट्रू और फॉल्स होगा, टी दोनों ट्रू होंगे, सी हमेशा फॉल्स रहेगा। तो पी कंजंक्शन टी निकालिए, पी डिसजंक्शन टी निकालिए, पी डिसजंक्शन टी निकालिए, और पी कंजंक्शन टी निकालिए। ये आप कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉज, कॉम्प्लीमेंट लॉज देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉज, पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी इज टोटोलॉजी, और पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ पी इज कंट्राडिक्शन। नेगेशन ऑफ टी इज सी, बट ट्रू का अगर नेगेशन ले तो फॉल्स हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ टी इज टी, टी का मतलब है फॉल्स और टी का मतलब है ट्रू। ठीक है। ये है कॉम्प्लीमेंट लॉज। लॉ ऑफ कंट्रापॉजिटिव, लॉज ऑफ कंट्रापॉजिटिव, टी इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। अगर पी इंप्लाइज क्यू है, पी के होने से अगर क्यू होता है तो क्यू के नहीं होने से पी भी नहीं होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी आपने किया है। ठीक है। हम कहते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। पी को ले लें डिफरेंशिएबल और क्यू को ले लें कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब इसको रिवर्स करो, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दिस इज लॉ ऑफ कंट्रापॉजिटिव। ये लॉ ऑफ कंट्रापॉजिटिव आप समझ में आ रही है। अगर पी क्यू को इंप्लाई करता है तो नेगेशन ऑफ क्यू नेगेशन ऑफ पी को इंप्लाई करेगा। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है। ये लॉज ऑफ कंट्रापॉजिटिव। नेक्स्ट इज इन्वोल्यूशन लॉ, नेगेशन ऑफ पी इज पी इटसेल्फ। ठीक है। अंडरस्टूड है।